प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल नादान दोस्त नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नादान दोस्त हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का संजीदगी के साथ वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए पहले नादान दोस्त कहानी का सार देख लेते हैं। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है, जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते। बच्चे अपने दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही को देखने लगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे दोनों आपस में ही बात करके दिल को तसल्ली दिया करते। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। प्यारे बच्चों, दोनों बच्चों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले के आड़ के लिए प्रयोग किया। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। वे चुपचाप दबे पांव उठे। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। कमरे से स्टूल लाया गया। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए थी। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं, जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई और उसके ऊपर तीनों अंडे उठाकर रख दिए गए। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। इसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार लगाई कि तू गिर जाएगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। अतः दोनों ने स्टूल और सारे सामानों को उठाकर रख दिया। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले गई। अब बच्चों को नींद आ गई।
प्यारे बच्चों, 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई। वह दौड़ती हुई कार्निश के पास गई। वहां पर वह अंडों को जमीन पर पड़े हुए देखती है। दौड़कर वह केशव को बुलाती है। केशव पानी की प्याली अंडों को जमीन पर फूटा हुआ देखता है। तभी वहां अम्मा आ जाती है। वह दोनों को डांटती है तो श्यामा बताने लगती है कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी। तो माँ कहती है कि तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास रहा। वह अंडों की हिफाजत में उनका सत्यानाश कर गया। प्यारे बच्चों, केशव ने अंडों की हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन हिफाजत करने के चक्कर में उसने उन अंडों का सत्यानाश कर डाला। वह उन्हें याद करके कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी दिखाई नहीं पड़ी। प्यारे बच्चों, यह था नादान दोस्त कहानी का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब कहानी पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते? अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का बहुत कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं रहा था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? प्यारे बच्चों, श्यामा ने अपनी माँ को सच बता दिया था कि भैया ने अंडों को छुआ था। उसने डर के मारे माँ को सब कुछ सच सच बता दिया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? प्यारे बच्चों, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे, परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं, जिसे चिड़िया दोबारा सेती नहीं है। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए। प्यारे बच्चों, एक बार फिर ध्यान से देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे, परंतु कहा जाता है कि चिड़िया के अंडों को यदि छू लिया जाए तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं, जिसे चिड़िया दोबारा सेती नहीं है।
उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए। प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देखिए। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से घर से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। प्रश्न नंबर 6 देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? उत्तर देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा। इसके लिए उन्होंने कपड़े का चिथड़ा बिछाया जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। उन्होंने उनके दाना पानी के लिए चावल के दाने व प्याली का इंतजाम किया जिससे माता पिता चिड़ा और चिड़िया को घोंसला छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर बाहर न जाना पड़े। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों, बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के लिए जो कार्य किए वे नादानी में हुए क्योंकि वे अपने बालपन के कारण उन जानकारियों से अनजान थे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि चिड़िया छुए अंडों को दोबारा नहीं सेती। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान होता तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करते क्योंकि जब उन्होंने अंडों को जमीन पर टूटा हुआ देखा तो माँ के बताने पर कि अंडे छूने से खराब हो जाते हैं, उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए तो लेखक ने इसका नाम नादान दोस्त रखा है जो इस तथ्य को साबित करता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? प्यारे बच्चों, माँ की हंसी का कारण बच्चों की नादानी व अज्ञानता थी। जब उन्होंने बच्चों से अंडों के टूटने का कारण पूछा तो बच्चों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें गद्दी देने के लिए अर्थात आरामदायक घोंसला देने के लिए उन्होंने उन्हें चिथड़ों के ऊपर रख दिया था। तो माँ का गुस्सा हंसी में बदल गया। माँ को चाहिए था कि बच्चों की उस अज्ञानता को दूर करती जिसके कारणवश उनसे अंडों को छूने की गलती हुई थी, परंतु वे उनकी अज्ञानता पर ही हंस पड़ी। बच्चे स्वयं ही पछता रहे थे। माँ को उन्हें समझाना चाहिए था, यही सही था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? प्यारे बच्चों, प्रश्न ध्यान से समझिए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया?
प्यारे बच्चों, माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की रक्षा के लिए टोकरी व दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए, परंतु जब उन दोनों को बिस्तर पर ना पाकर माँ बाहर गई तो दोनों चुप हो गए। उन्होंने अगर माँ को पता दिया होता कि वो क्या कर रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जाती, इसलिए उन्होंने माँ को नहीं बताया कि वो बाहर क्या करने गए थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? प्यारे बच्चों, मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो अपने बल से एक ऐसी नादानी करते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि यदि वे परिपक्व अर्थात समझदार होते तो वे ऐसी नादानी नहीं करते। प्यारे बच्चों, यह थे नादान दोस्त नामक कहानी के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, नादान दोस्त नामक कहानी का सारांश और इसके अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर यदि आपको समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।